आप सभ्य संगता धनता दे योग हो। जो सतगुरां ने अपार कृपा बख्शिश की है इलाका निवासी सिख संगतां उपर गुरुद्वारा सिमरन केंद्र ट्रस्ट कोटला अजमेर दियां समूह संगतां उपर जो हर साल की तरह इस समय भी असी सारे संगती रूप विच इकत्र हो आए हाँ। दसों पातशाहों के आत्मक स्वरूप जागृत जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन प्रकाश पुरबां नूं मनाउंदे हां अते नौवें सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद दी चादर तिन्हां दे 400 साला आगमन पुरब नूं मनाउंदे हां। असीं गुरु गोद दा निग मान रहे हां, गुरबाणी दा अमृत रस चख रहे हाँ अते गुरु इतिहास दियां विचारां दी सांझ वधा रहे हाँ। बड़ी किरपा कीती है सतगुरां ने, इन्हां ही महान बख्शिशां दे धन्नवादी हो। गुरु चरनां विच हाज़री लवाइए, आखो जी गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नौवें सतगुरु त्याग वैराग ज्ञान के सोमे गुरु पातशाह के जीवन नूं वेख्या परखिया सानू खुद महसूस हो जाता है कि त्याग दे किन्ने धनी सन, वैराग दे किन्ने कामल सन, ज्ञान भगति दे महान पुंज महान सोमे सन। बादशाह औरंगजेब दियां अनीतियां गलत नीतियां दे सदका हिंदुस्तान दी सरसब्ज जमीन कश्मीर नरक दा रूप बन चुकी सी। किसे वक्त कश्मीर जिहदी बाबत मुसलमान शायरां फकीरां दा एक कलाम है कि जे इस जमीन ते कोई स्वर्ग है तो बस यही है। कहते ने बादशाह जहांगीर दी बेगम दा कलाम सी कि जे किसी ने स्वर्ग वेखना है वो इत्थे रूए जमीन उत्ते जे कोई स्वर्ग है फिरदौस है तो हम ही हस्तो हम ही हस्तो हम ही हसते ही है, कश्मीर ही है। कश्मीर दे गवांडी जो मुल्क हैं वो मुगल मुसलमान इस्लामिक शरीयत नूं मनण वाले ने, लेकिन जिस वक्त की ये दास्तान है उस वक्त कश्मीर विच रोशन दिमाग रोशन ज़मीर रोशन कलाम हिंदुआं दा भी निवास होंदा सी। बादशाह औरंगजेब पछाणदा सी कि इस जगह की खास खूबी है इत्थों ज्ञान फुटदा है। इत्थों दे रहण वाले लोगों के दिल दिमाग इन्ने ताज़ा तरीन ने, इतने शांतमयी ने, इतने ज्ञान के भंडारे ने ते जे इन्हां गुणी ज्ञानी जनां नूं मैं मुसलमान कर लवां तां इस्लाम की बहुत वड्डी सेवा होएगी ते मैनूं पुण्य मिलेगा, मैनूं सवाब मिलेगा। ते जिवें हुण राजनीति का धर्म है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके नाल तुसी अपने विरोधी नूं अपने सामने वाले नूं अपने पक्ष च करना ही करना है। प्यार नाल समझ जाए तां भी ठीक है, भाईचारक सांझ वधा के उन्होंने अपने पक्ष दा करिए तां भी ठीक है। खरीद लईए उन्होंने जे उहदी ज़मीर विकाऊ है तो उहदी बोली लगाइए मुल लगाइए उन्होंने खरीद के अपने पक्ष दा कर लईए। जे फिर भी ना मन्ने तां किधरे पाड़ के भाईचारक सांझ विच तरेड़ पा के उन्होंने अपने पक्ष दा कर लईए। जे फिर भी गल ना बने तो उन्होंने दंडित किया जाए, उन्होंने पीड़ा दिती जाए, उन्होंने हर पक्ष तो हराया जाए। इतना दंड दिओ कि वो डरदा मारा ही तुहाडी ईन कबूल कर लवे, डरदा मारा ही तुहाडे राज दी ईन मन लए। ते जिस वक्त नौवें सतगुरु गुरता गद्दी ते विराजमान सन
उस वक्त के हालात ऐदां दे ही सन कि कश्मीरी पंडितां नूं सताया जा रहा सी। बहु बेटियां दी, धीआं भैणां दी आबरू खतरे विच सी। किरत कमाई रिजक के सारे साधन बंद कर दिते सन। कोई हक नहीं सी कि कोई अपनी मर्जी के रिजक का उद्यम करे, कमाई करे, पेट पाले, बच्चे पाले या परिवार पाले। उपरों टैक्स कर इतने उगराए जाते सन कि आम जनता की ते कमर ही टुट गई सी। हर पक्ष तो जनता नूं तंग किया जा रहा सी। जिद्दां दे हालात अज ने हूबहू वैसे ही हालात सन। नौवें सतगुरां तो पहले दा जितना इतिहास असी विचारांगे, जो गुरु जोतां साडे कल्याण लई जगत विच आईयां, उन्हां दी आमद ते भी सारे संसार की हालत इन्नी भैड़ी सी, इन्नी माड़ी सी। जदों गुरु नानक पातशाह का अवतार होया सी, उस तो पहलां दे हालातां बारे भाई गुरदास जहे सज्जण पुरख दस गए सन सानूं। जे गुरु पातशाह की आमद तो पहले की हालत हिंदुस्तान की वेखीए तां इदां दी सी, कल आई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार गुसाई। इत्थों तक भी बयान दिता कि राजे पाप कमावदे, उल्टी बाड़ खेत को खाई। बिल्कुल अज वाले भयानक हालात सन। पहले पातशाही मौके भी, पंचम पातशाही मौके भी ते अज नौवें पातशाह के मौके भी। हर पासे तो प्रजा नूं, जनता नूं दंडित किया जा रहा सी, तंग परेशान किया जा रहा सी। साहिबां दे मौके कश्मीर दा सूबा इफ्तिखार खान दस्सिया है, कई जगह शेर अफगान खान भी दस्सिया है। औरंगजेब ने उसनूं खुली छूट दी हुई सी कि जिमें मर्जी करो, बस सारे कश्मीर नूं मुसलमान करो। हिंदू ते दिखना नहीं चाहिए, कोई हिंदू ते रहना ही नहीं चाहिए। पर उस कश्मीर विच गुरु नानक की सिक्खी सेवकी भी कायम सी, जिन्हों वारिस जाके छेवें पातशाह ने सिंजिया भी है। खुद नौवें सतगुरां ने भी फेरा पाया है। ते उसे कश्मीर अंदर पंडित कृपा राम दत्त, जो सिक्खी सेवकी दे धनी हन, जो अपने भाईचारे का दर्द पछाण ते सलाह दे बैठे कि बस गुरु नानक का घर है जो बांह फड़ेगा, होर कोई बांह फड़ नहीं सकता। इस वक्त निडर निरभै केवल वही सतगुरु ने। उन्हां दी गद्दी ते विराजमान ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज। अनंतपुरी नूं भाग लांदे ने, चलो उत्थे ही जाके फरियादी होई। उस वक्त कश्मीरी पंडितां दा जिहड़ा वफद आया, उहदी गिणती तरह तरह करके विद्वान सज्जना ने लिखी है। कोई कहता है 14, कोई आखदा है 17, कोई उस तो वधिक पढ़े लिखे गुणी ज्ञानी विद्वान पंडित चल के आए। उन्हां ने पुकार कीती सी कि सतगुरु, कश्मीर दियां बहु बेटियां, धीआं भैणां दी जाती पत आबरू रख विखाओ जी। कश्मीर हालो बेहाल है, जिहड़ा धरती दा स्वर्ग मन्निया जांदा सी, वो अज नरक बन चुकिया है। तुसी पौड़ी करो। दरबार दी उस वक्त दी हालत बड़ी गंभीर है। गुरु पातशाह उन्हां दुखियारियां दे दुख सुन सुन के गहन गंभीरता विच टिके बैठे ने। तो उस वक्त चौजी प्रीतम गुरु बाल गोबिंद राय जी ने आके सवाल किया कि ये गंभीरता किस गल दी, ये चुप्पी, ये शांतमय माहौल किहे कारण है। तो नौवें सतगुरा समझाया कि लाल जी, हिंदू धर्म खतरे विच है ते किसी महान कुर्बानी नूं मंगदा है। इतना खतरा है कि जे कोई महापुरख अपना बलिदान दे ताही इसका खतरा टल सकता है, ताही हिंदू धर्म बचिया रह सकता है।
गुरु पिता के मुख तो ये गल सुन के बाला प्रीतम जोजी प्रीतम कह बैठे कि तुहाडे तो वड्डा महापुरख होर कौन होएगा, तुहाडे तो वड्डा महान आत्मा कौन होएगा। इशारा ही सी जो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दस गया कि हिंदुस्तान के करोड़ों मासूमां नू अनाथ होने तो बचाने लई नौवें सतगुरु बलिदान दे सकते हैं। करोड़ों औरतां नू अबला नारियां नू विधवा होने तो बचाने लई नौवें सतगुरु आप बलिदान दे सकते हैं। करोड़ों मापियां दे पुत्र कोहे जाण तो बचाने लई गुरु पिता अपनी कुर्बानी ते अपना बलिदान दे सकते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी सतगुरु पहला ही करके आए सन। नौवें सतगुरां दे जन्म तो जो सारा नज़ारा असीं वेखांगे ते सानू महसूस हो जाएगा गुरु का इतिहास पढ़ के सुन के कि गुरु पातशाह इस महान कारनामे लिए पहला ही तैयारी करके आए सन। सब कुछ सब समान सब साजबाज सब तप भगति तेज प्रताप ज्ञान वैराग त्याग कुर्बानी बलिदान का जज्बा जिन्ना भी समान एक महान काम नूं सिरे चाढ़न लई जरूरी हुंदा है, वो सच्चे पातशाह पहला ही तैयारी करके आए सन। ऐसा नहीं कि अज किसी दुखी की आवाज़ सुनी ते बस बैठे बैठे ही सोच बना ली, नहीं। महान रूहां महान आत्मावां महान मकसद नूं पूरा करन दी तैयारी पहला ही करके आउंदियां ने। गुरु पातशाह दे आगरे विच गिरफ्तारी हुंदी है। गिरफ्तारी दा प्रसंग भी बहुत वड्डा है, किसी खास वक्त विचारांगे। आनंदपुरी तो निकल के चलते चलाते जिथे जिथे सतगुरां ने सिखी सेवकी नूं तारिया धर्म का प्रचार किया, वो प्रसंग बेइंतहाई लंबा है ते असी संखेप विच ही विचार करिए कि गुरु पातशाह नूं आगरे दे बाहर एक बगीचे विचों गिरफ्तार किया है। दिल्ली कोतवाली लै गए ने। उस वक्त कोतवाली नहीं सी, एक उजाड़ हवेली सी जिथे सतगुरां दा ठहराव कराया गया। बादशाह औरंगजेब आप ते हसन अब्दाल निकल गया सी, क्योंकि कबायली पठाणा की बगावत जो दबाउणी सी। आप वो हाजिर नहीं सी, पर इतिहासकार लिखते हैं कि जांदियां जांदियां सबब भी मुलाकात कर गया सी, लेकिन ओदा हुक्म ते उत्थे कायम सी कि गुरु तेग बहादुर नूं इस्लाम विच लै आओ। जे ना मन्ने ते कहो करामात दिखा के छुट जाए, जे करामात लई भी राजी ना होए ते कह दियो कि सिर धड़ तो लैदा होएगा, जान दी हानि होएगी। नौवें सतगुरां दी विरासत ही शहादत वाली है, क्योंकि सिक्खी दी नींह शहीदियां ते ही रखी गई है, कुर्बानियां ते ही रखी गई है। सिक्खी दी जड़ सिक्खी दी बुनियाद त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है। चाहे वो त्याग दा उपदेश सानू गुरबाणी द्वारा मिल जाए, चाहे वो त्याग दा सबक सानू गुरु पातशाह अपना खून डोल के सिखा जाए। सिक्खी दा मुੱਢ सिक्खी दी नींव सिक्खी दी धरा बुनियाद त्याग है, कुर्बानी है, बलिदान है, ते है भी बड़ी दृढ़ता वाला। गुरु पिता गिरफ्तार हो गए ने। श्री आनंदपुर साहिब तो चौजी प्रीतम गोबिंद राय जी ने सुइये भी भेजे ने, सुइये सिख जो पल पल घड़ी घड़ी की खबर अनंतपुरी पहुंचा रहे हैं। चिट्ठियां का भी आदान प्रदान होया, क्योंकि सतगुरां नूं कई महीने कैद विच रखा गया सी। ते जिहड़ी आखिरी पत्रिका गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अपने पिता गुरुदेव धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज पासों प्राप्त हुई, उस पत्रिका
ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦੀਨ ਦਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਛੁੱਟ ਗਈ ਏ, ਬਲ ਛੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ, ਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ, ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ। ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਭੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਭੀਤ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਕਰਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਬੁੱਧੀ ਥੱਕੀ ਪਈ ਏ, ਐਡਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੰਭ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਿਖਰ ਗਏ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਬੇਨਤੀ ਦੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਗਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਜ ਗ੍ਰਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਇਹ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਾਥੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੂਆ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਏ, ਥੱਲੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਕੌਲ ਫੁੱਲ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਸੀ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਥਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਾਏ। ਹੁਣ ਓਟ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਜ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਛੁਡਾਵਣਗੇ, ਪਹੁੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਆਹੁਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਟਿਕਣਾ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਟਿਕਣਾ ਹੈ।
नाल ही वचन कीता बल होआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय। कहो नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। धीरज किड्डा धीरज सतगुरां दा ये वचन सुन के डिगदा टहंदा मन अडोल टिक जांदा है। ताकत मिलती है समर्था शक्ति आती है निडरता निरभैता दा वास हुंदा है। बंधन भी छुटदे ने सारे उपाओ भी कारगर होण लग पैंदे ने। जे चाहुंदे ना कि कोई उपाओ काम करे साडा जीवन सही हो जावे साडी जिंदगी ठीक चाले चल पवे सुखी होइए दुख दूर होवन रोग मुक्त हो जाइए सारे कम रास होवन ऐदां दी तमन्ना सारियां दी हुंदी है खासकर दुनियादार शरीरां दी। गुरु साहब कहंदे सब कुछ होएगा जदों वाहिगुरु सहायता करेगा जदों परमात्मा सहाय होएगा। बल हुआ बंधन छुटे सब किछ हो तो पाए। कहो नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। ये महान तरवास सी सारियां सिख संगतां नूं सारे जहान नूं खास करके गुरु महल माता गुजरी जी नूं ते खास करके गुरु सपुत्र बाल गोबिंद राय जी नूं के डोलना नहीं घबराउणा नहीं। गुरु पातशाह दा जिस वक्त सीस बलिदान होया इतिहास विच जिक्र आंदा है कि मगर सुदी पंचमी दा दिहाड़ा सी। मगर सुदी पंचमी पंचमी दे दिन दा नौवें पातशाह दे नाल खास जोड़ है क्योंकि विसाख सुदी पंचमी नूं सच्चे पातशाह दा प्रकाश होया है 1 अप्रैल नूं ते इधर मगर सुदी पंचमी नूं 19 दिसंबर दे नेड़े तेड़े सतगुरां दा इस बार 19 दिसंबर दा ज्योति जोत पुरब आ रहा है सच्चे पातशाह दा। उस वक्त सतगुरां दी कुर्बानी होई सीस बलिदान होया है। आप जी ने शायद कदे गौर किया होगा कि नौवें सतगुरां दे जिन्ने भी पावन स्थान ने उन्हां सारे थावां ते पंचमी दा दिहाड़ा ही भरिया जाता है क्योंकि पंचम तिथ सुदी पंचम तिथे गुरु पातशाह दे नाल खास योग रखती है। ते इतिहास विच दर्ज है कि गुरु पातशाह दी शहीदी शाम के वक्त हुई सी। सवा पहर दिन रहिंदा सी छपाओ मगर दा महीना सुदी दे तिथ पंचमी साहिबा ने दिल्ली चांदनी चौक दे अस्थान ते जदों गुरु पातशाह नूं पिंजरे विचों बाहर कढ़िया गया साहिबा ने पहले इशनान किया जपजी दा पाठ आरंभिया ते जिउं ही पाठ दा भोग पिया साहिबा ने सीस झुकाया। जल्लाद ने इक्को ही तलवार दे वार नाल गुरु पिता दा सीस धड़ तों अलहदा कर दिता। उस वक्त बड़ा इकट्ठ सी चांदनी चौक विच बड़ी खलकत जमा हुई सी। मुसलमान भी सन हिंदू भी सन ते गुरु घर दे प्रेमी सिख भी सन। भाई जैता जी ते होर भाई गुरदित्ता जी जहे अनेकां ही सेवक भीड़ दा हिस्सा बने हुए सन। एक खास जिम्मेवारी उन्हां दे सिर पाई हुई सी कि उन्हां ने गुरु पिता दा सीस बड़ी संभाल नाल श्री अनंतपुर साहिब लेके जाना है। जिस वक्त सतगुरां दा सीस धड़ तो अलहदा होया ना कुदरत ने ऐसी कला वरताई कि उस वक्त अंधा धुंध हनेरी चल पई। ऐसा गर्द गुबार उड्डिया ऐसा अंधकार वरतिया सूरज दे छुपाओ तो पहला ही पूरी दिल्ली ते घुप हनेरा छा गया। शायद एक घुप हनेरा बादशाह औरंगजेब दे कमाए पापां दी ही कालक सी। ऐसा गर्द गुबार उड्डिया कि हथ पसारिया नजर नहीं सी आउंदा ते उसे गर्द गुबार दा फायदा चुकिया भाई जैता जी ने।
जिन्हां नूं अज तक सिख इतिहास रंगरेटा गुरु का बेटा करके जानदा है। खास संपरदा उन्हां दी वड्याउण योग है, रंगरेटे गुरु के बेटे जिन्हां ने बाद विच अमृत पान कीता, अमृत छक के सिंह सजे ते नाम उन्हां दा भाई जीवन सिंह पिया। उन्हां दा बुंगा चमगड़ी चमकौर दी सज्जी बाही ते सुशोभित है। जे किते श्री चमकौर साहिब दर्शनां लई जाओ तां भाई जीवन सिंह दा बुंगा भी देख सकदे हां। दसदे ने कि भाई जैता जी ने उस वक्त बड़ा संभाल के सीस चिट्टी चादर विच लपेट के टोकरे विच रख अपने सिर ते टिकाया ते रमा रमी बाहों दा आनंद तुरदा पैंडा मुकाया। उधर जदों धड़ दिल्ली चांदनी चौक विच डिग्या तां उस धड़ दा सत्कार सहित अंतम संस्कार करन दी जिम्मेवारी गुरु घर दे प्रेमी भाई लखी शाह वणजारा दे खानदान ते पई। लखी शाह वणजारा सिख इतिहास दे महान शहीद श्रोमणी शहीद भाई मनी सिंह जी दे सहुरा पिता लगदे सन। सहुरियां दा खानदान है लखी शाह वणजारे दा। उस वक्त दिल्ली चांदनी चौक तो 3 मील की विथ ते रायसेना नाम का इलाका सी जिथे वणजारा परिवार वसदा सी। भाई लखी शाह दा चंगे किरती कारोबारी सन। रूह के गड्ढे भर के परदेसां विच व्यापार लई जाते सन। जिस वक्त दिल्ली विच धुआं धार हनेरी चली, गर्द गुबार उड्डिया, बड़ा तूफान मचिया, उस वक्त तकरीबन 100 गड्डियां का काफिला लैके भाई लखी शाह वणजारा जी रायसेना तो चले ने। वो गड्डियां का हजूम, वो गड्डियां का काफिला ऐसी दीवार बनिया, ऐसी ढाल बनिया कि भाई लखी शाह वणजारे ने उस अंतां दे अंत गुबार ते तूफान हनेरी विच ही सच्चे पातशाह दा धड़ चंगी तरह संभाल के उतों दिल्ली चांदनी चौक तो चुक के एक रूह के भरे गड्ढे विच टिका लिया। यह हनेरे गुबार शायद इसे लिए उड्डिया सी तां जो सच्चे पातशाह दे शरीर दियां पवित्र शरीर दियां अंतम रस्मां पूरियां निभ सकन। जिस जगह गुरु पिता दा तन देही अंतम संस्कार कीती गई और लखी शाह वणजारे दा अपना घर सी। अपने घर अंदर ले जा के पूरी शुद्धता पवित्रता ते सत्कार दे नाल सारी क्रिया निभा के लखी शाह वणजारे ने घर समेत गुरु पिता दी देह दा अंतम संस्कार किया। वेखण सुनन वालियां नूं ऐदां लग्या कि उस चलदे धूड़ गुबार हनेरी तूफान अंदर शायद लखी शाह वणजारे दे घर नूं कोई चंगियाड़ी पै गई ते उहदा घर सड़ के सुआह हो गया। पर ऐसा नहीं सी। इत्थे कुदरत भी अपनी कला वरता रही सी, कुदरत भी साथ दे रही सी। हवा पानी सब कुछ सारे तत्त उस वक्त गुरु पातशाह जी पंच भौतिक काया नूं अंतम पड़ाव तक पहुँचाउण लई सहाई हो रहे सन। उस वक्त के वृतांत नूं पुरातन इतिहासक ग्रंथां विच ऐदां दर्ज कीता। गुरु 10वें पातशाह की पावन बाणी द्वारा प्रगटाया। तब ते घटी पातशाही दिल्ली, तब ते तुरक कला पई ढिल्ली। कि जिस दिन 9वें सतगुरां की शहीदी हुई ना, बस उसे दिन मुगल राज की जड़ पट्टी गई। उस दिन तो ही तुर्कां की कला ढिल्ली पैनी शुरू हो गई। उस दिन तो ही दिल्ली तखत की पातशाही घटनी शुरू हो गई, कमजोर पैनी शुरू हो गई। 9वें सतगुरां की कुर्बानी जालम हकूमत की ताबूत विच आखिरी किल बन के ठुकी। ते उस वक्त भाई लखी शाह वणजारा जी ने अपना घर घाट भी नालों नाल साड़ फूक के
गुरु पिता दी देह दा अंतिम संस्कार किया। अगले दिन अंगीठा संभाल के गागर विच गुरु अस्थियां पा के जमीन विच गड़ दित्तियां, जिथे अज असी गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब का दर्शन करते हैं। महान सबर संजम शांति ते रजा का निशान है गुरुद्वारा सीसगंज। अज भी जे कोई भावना वाला सिख उत्थे बैठ के गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों का ध्यान धरदा है, अपनी सुरत नूं गुरु चरणों विच टिकाउण की कोशिश करता है, ते उन्होंने सचमुच ओही सबर, ओही संजम, ओही शांति उत्थों प्राप्त होती है। ओही ठंड ते ओही रजा विच राजी रहण दा जज्बा उत्थों लभदा है। कहते ने कि दोवें अस्थानां दी भाल खालसा राज मौके मिसला ने कीती सी। जदों जरनैल जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, नवाब कपूर सिंह सहित 11 मिसलों के सूबेदार सिपाहियों ने दिल्ली तखत ते कब्जा किया, लाल किले ते खालसाई निशान झुलाया, उस वक्त दिल्ली का जिहड़ा शासक सी उन्हें आके पैरी पै के मिन्नत की कि सानू दिल्ली विच वसदियां रहण दिओ, असी खालसा राज की कदे अवग्या नहीं करांगे, बस सानू इत्थे दी जो साडी सोभा है वो वापस मोड़ दिओ, असी तुहाडे अधीन होके चलांगे। खालसे दा तां बिरद है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे। अड़ियां करन वाले नूं खालसा नहीं बख्शदा, जेड़ा अड़ खड़ोवे ओनू मार खड़ोंदा है खालसा, पर जेड़ा शरणी ढह पए ओदी लाज भी रखदा है। हाशिम अली उस वक्त शासक सी जदों 11 मिसलों के सरदारां ने दिल्ली तखत ते कब्जा किया सी, पर दिल्ली नूं दिल्ली दे नवाब दे हथी सौंप के ना सारे मिसली सरदारां ने हुक्म किया सी कि गुरु पातशाहियां दे जिन्ने भी अस्थान दिल्ली विच हैं उन्हां दी उसारी मुकम्मल की जाए दोबारा, क्योंकि मुगलों ने बड़ी हानि की सी गुरु की यादगारां दी, गुरु धामां दी। जिस जगह अज गुरु घर सीसगंज साहिब सुभाए मान है ना, उत्थे पहले मस्जिद होया करदी सी लागे ही, पर उस वक्त मिसल सरदारां नूं चंगी लड़ाई लड़नी पई सी मुसलमानां दे नाल, तां इह सीसगंज दा पवित्र स्थान उन्हां तो मुक्त करवा के उत्थे गुरु धाम की उसारी मुकम्मल करवाई गई। उस तो बाद जदों 1857 का गदर मचिया, उस वक्त भी मुसलमानां दे नाल सिख पंथ की गहगच लड़ाई हुई, बड़ा वैर वधिया, पर आखिर खालसा पंथ जेतू होया ते गुरु घर की उसारी मुकम्मल हुई। इधर श्री रकाबगंज का पावन स्थान जिथे सतगुरां दी देह का संस्कार किया, उत्थे भी अंग्रेज़ां ने 1914 के लगभग गुरु घर की एक कंध नूं डेगण का मनशा बना लिया सी। एक दीवार उसारी हुई सी, उस दीवार नूं ढा रहे सन अंग्रेज। उस वक्त भी खालसा पंथ ने चिरोकणी लड़ाई लड़ी। महाराजा जींद होए हन स्वरूप सिंह, उन्होंने खास करके अदालती कानूनी लड़ाई लड़ी, पर जेतू सिख पंथ होया, खालसा पंथ होया, ते गुरुद्वारा रकाबगंज कायम दायम रह गया। सो ये सारी इतिहासक विचार का भाव इन्ना ही है कि सानू पता लगे कि 9वें पातशाह की शहादत सिख संगतां लई की मान रखती है, की मुल रखती है। ते गुरु पिता की शहादत तो बाद सिख पंथ ने, खालसा पंथ ने गुरु पातशाहियां दी यादगारां संभल लई, गुरु धामां नूं मुकम्मल सवारण लई की कुछ कुर्बानियां कीतियां, की बलिदान दिते, वो भी साडे चेते विच रहने चाहिए ने। गुरुद्वारा श्री रकाबगंज का पता
ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਨਾ ਘਾਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਛੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਇੰਤਹਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਸਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਫਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੋਮੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਉਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੀਰਜ, ਉਹ ਸਬਰ, ਉਹ ਸੰਜਮ, ਉਹ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ ਲੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰ ਦਏ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਪਾਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋੜੀ ਕਰਨ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾय। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।